हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा, जिसमें हमने SN1 एंड SN2 के बारे में देखा। एंड इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग E1 रिएक्शन एंड E2 मैकेनिज्म के प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। कब E1 होगा, कब E2 होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, कहाँ पे SN2, कहाँ पे E1 एंड कहाँ पे E2। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो गाइस, एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, एंड देन टाइप्स के बारे में देखेंगे, दोनों का मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपका वो होता क्या है। इसमें जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ RCH2CH2X। जैसे मान लीजिए मैं ये एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, तो जो X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन मान लेते हैं, एंड उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन मान लेते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में अगर मैं अल्कोहलिक QH के साथ साथ हीट दे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि ये जो बीटा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो क्या होता है, वो हट जाता है, एंड उसकी जगह जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, एंड उसके साथ साथ ये लीविंग ग्रुप भी लीव होगा, जिससे एक एल्कीन फॉर्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। जैसे हम लोग देखे थे SN रिएक्शन में, SN रिएक्शन भी दो तरह का होता था। पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था SN1 एंड SN2। SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, एंड SN2 में जो था वो एक ही स्टेप में जो है वो इधर से मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, एंड लीविंग ग्रुप जो है वो लीव हो जाता था इन ए सिंगल स्टेप। एंड इसमें जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता था रेट। इसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरीके का होता है, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं E1 रिएक्शन के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, E1 रिएक्शन। ओके, तो E1 रिएक्शन जो है वो क्या होता है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मैं एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, फिर से मैं वही ले लेता हूँ RCH2CH2X। ये जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, एंड इसमें मैं डाल देता हूँ CH3OH। एक ज़रूरी चीज़ है कि जो E1 रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें E1 रिएक्शन में क्या आप कह सकते हैं, अगर E2 से कंपेयर किया जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए। E1 जो होगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा एज कंपेयर टू E2, और E2 रिएक्शन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है। एंड यही सेम SN में भी हम लोग कह सकते हैं। उस टाइम पे मैं बताना भूल गया हूँ, SN1 रिएक्शन जो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है, और SN2 रिएक्शन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है। तो इस लेक्चर में तो हम लोग E1 एंड E2 के बारे में ही देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा, उसके बारे में पूरा ओवरव्यू करेंगे। तो चलिए पहले तो E1 E2 के बारे में देख लेते हैं, देन ओवरव्यू करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। तो E1 जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे मान लीजिए RCH2CH2X में मैंने CH3OH जो है वो डाल दिया। तो E1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये जो X है, जो लीविंग ग्रुप है, वो लीव कर जाता है। तो यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो फिर क्या बनेगा वो देख लीजिए, RCH2। तो मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन में शो कर देता हूँ, RCH2, फिर से CH2, दो हाइड्रोजन, और अब जो है ये X लीव करके X माइनस बन चुका है, वो लीव हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो प्लस साइन आ जाता है। तो E1 रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो है वो स्लो होता है स्टेप, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है
तो अब यहाँ से जो है वो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। SN1 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, SN1 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है एंड E1 प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है। तो SN1 प्रोडक्ट तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे X माइनस है, ओके, तो ये X माइनस जो है ये CH3OH जो है वो क्या होगा, CH3O माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा एंड ये जो H माइनस और X प्लस है वो मिलके HX का फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है एंड ये जो CH3O माइनस है ये इस प्लस से जो है ये वाला जो प्लस है उससे अटैच होगा, तो C जो है इस पे आ जाता था OCH3 और ये प्लस साइन जो है वो हट जाता था, ये प्लस साइन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनता था वो SN1 प्रोडक्ट बनता था, लेकिन वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। E1 में क्या होगा, तो मैं ये रब करता हूँ, जो भी मैंने आपको SN1 जो एक्सप्लेन करने के लिए बताया है उसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, तो अब E1 में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो देखते हैं। तो E1 में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे E1 में क्या होगा। ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए जो OCH3 माइनस है, जो OCH3 माइनस है वो इस H पे अटैक करेगा एंड ये जो बॉन्ड है वो यहाँ चले जाएगा। तो फॉर्म उसके साथ साथ CH3OH अपना फॉर्मेशन तो कर ही लेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो यहाँ जाने की वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ E1 रिएक्शन। और ये मैकेनिज्म आपका हो गया E1 रिएक्शन का। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो कार्बोकैटायन जिस स्टेप में फॉर्म होता है। तो ये E1 रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, दो टाइप का प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो सकता है, वन इज सेटजेफ प्रोडक्ट एंड वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो उसके बारे में देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 एंड इस पे मैं लगा देता हूँ हेलोजन X। तो ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड। अब इसमें अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता हूँ, E1 रिएक्शन इसका होता है, सॉरी हाँ, E1 रिएक्शन अगर मैं इसका करवाता हूँ तो E1 रिएक्शन से क्या होगा, सबसे पहले तो ये लीव करेगा। ये लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। अब प्लस साइन आ सकता है तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है एंड इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये भी बीटा कार्बन हो सकता है एंड ये भी बीटा कार्बन हो सकता है। तो इन दोनों का हाइड्रोजन एक बार हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म कर ले HX, एक बार हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म कर ले HX। तो ये सब हो सकता है। तो इसमें क्या फाइनली हो सकता है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ओके, तो दो प्रोडक्ट इसके पॉसिबल हैं E1 रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो अगर इसका E1 रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड ये CH3, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, और एक और कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट एंड ये दूसरा प्रोडक्ट। तो आपका ये जो प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो इसके बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और अगर इस डबल बॉन्ड की बात करें तो इसके बगल वाले कार्बन यहाँ 3 हाइड्रोजन एंड यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो टोटल 6 अल्फा H आपको मिलते हैं इसमें एंड इसमें टोटल 2 अल्फा H मिलते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल बनता है, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ एंड सेकेंड वन इज़ योर माइनर प्रोडक्ट। लेकिन इसका हम लोग ये देख क्यों रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये आपका होता है सेटजेफ प्रोडक्ट। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट जो हुआ दैट इज सेटजेफ प्रोडक्ट एंड ये जो प्रोडक्ट जो माइनर प्रोडक्ट बना है वो आपका होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तो इस कंडीशन में तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना सेटजेफ प्रोडक्ट एंड माइनर आपका बना हॉफमैन प्रोडक्ट, लेकिन ये हमेशा केस नहीं होगा। तो कब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा, वो बल्की बेस के बल्की ग्रुप के प्रेजेंस में बनेगा।
अगर हम न्यूक्लियोफाइल जो है वो बल्कि लेते हैं या फिर बेस जो है वो बल्कि लेते हैं, तब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप। कोई भी अगर बल्कि ग्रुप हम ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप, या तो वो एल्काइल ग्रुप ही बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड, न्यूक्लियोफाइल जो हम लेते हैं वो भी स्टेरिकली हिंडर्ड हो, तो उस टाइम पे जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। बाकी केसेस में सेटजेफ प्रोडक्ट ही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये हम E1 रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं E2 रिएक्शन के बारे में। ओके, तो E2 रिएक्शन मैं हेडिंग डालता हूँ E2। अब E1 जो था वो एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था, और उसमें सबसे पहले क्या होता था? लीविंग ग्रुप लीव होता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था। ओके, लेकिन E2 रिएक्शन में क्या होता है? एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है एंड उसके साथ न्यूक्लियोफाइल उसी स्टेप में अटैक करता है, मतलब सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिज्म देखेंगे। तो जैसे मैं ले लेता हूँ आपका RCH2, तो CH2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन शो करता हूँ। ओके, फिर RCH2 CH2, इसके अपोजिट में मैं X ले लेता हूँ। ओके, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसमें मैं OET माइनस जो है वो दे देता हूँ, सॉरी OET माइनस दे देता हूँ। तो OET माइनस क्या है आपका? OET माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं जी, E1 जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है एंड E2 जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है। एंड सेम SN1 जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, SN2 जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, एंड SN1 पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है। वैसे ही E1 और E2 में भी होता है। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा वो कैसे होता है? एक स्टेप में ये OET माइनस जो है वो H पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो एक ही साथ यहाँ पे क्या होता है? आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका। दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका E2 का प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। लेकिन इसके बीच का इंटरमीडिएट जो है वो कैसा होता है? ट्रांजिशन स्टेट जो होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो RCH यहाँ पे जो है वो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो H लगा हुआ था और OET ने इस पे अटैक किया H पे। इनिशियली जो RCH था वो यहाँ CH2 था। ओके, एंड ओके ठीक है, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, एंड ये जो लिविंग ग्रुप है वो लीव हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये जो OET है वो H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बन रहा है बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो C और H का बॉन्ड है वो ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो वो टूटेगा, और ये जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, C डबल बॉन्ड C का एल्कीन फॉर्मेशन, और ये जो है लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि एक साथ जो है वो 5 एटम्स सेम प्लेन में आ जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट 5 एटम्स सिंगल प्लेन में आपको दिखेंगे। ओके सॉरी, सिंगल प्लेन में आपको दिखेंगे 5 एटम्स। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है E2 का, लेकिन ये आपके उतने काम का नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके काम का है E2 में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और वो गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बनता है E2 में। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने E1 के बारे में भी देख लिया एंड E2 के बारे में भी देख लिया। E1 पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बनता है एंड E2 गुड न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बनता है। सेटजेफ प्रोडक्ट के बारे में भी देखा हम लोगों ने, एंड हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में भी देख लिया कब कौन सा बनेगा।
तो इस लेक्चर में हम लोगों ने E1 एंड E2 रिएक्शन के बारे में देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स जो थे दोनों। एंड इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा था, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में देखा था। तो ये बेसिक आपको चीज़ें पता चल गई हैं। एंड अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कब SN1 रिएक्शन होगा, कब SN2 रिएक्शन होगा, कब E1 कब E2, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है, वो आपको बताएंगे। एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, मतलब एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा।